करमहीन सागर गए, जहाँ रतन को ढेर, कर छुअत घोंघा भय, यही करम को फेर। अभागा व्यक्ति समुद्र के किनारे गया, वहां रत्नों का ढेर लगा था, लेकिन कर्मों का फेर देखिए, हाथ लगते ही वो रत्न घोंघा बन गए। यानी कि बिना भाग्य के किसी को कुछ नहीं मिलता है। ड्राइवर तो इमरान खान भी बने थे सऊदी के प्रिंस के, लेकिन उन्हें खजाना मिलने की जगह कर्ज उतारने के लिए कह दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी ड्राइवर ने कथित रूप से अरबपति मालकिन से ब्याह रचा लिया। अब इस मामले में इमरान खान की उड़ रही है मजाक, लेकिन पाकिस्तान के नए नए मालिक बने तुर्की ने अपने नए नए दोस्त रूस को बड़ा वाला झटका दिया है। और यह बिल्कुल ऐसे है जैसे कि रूस की दुखती हुई नस को दबा दिया है तुर्की के अर्दोगन ने। वहीं चीन भारत के इस कमाल को देखकर क्यों चिंता में पड़ गया है। डीआरडीओ ने अब जो हथियार सामने रखा है वो बड़ा ही भयानक वाला निकला है। जानेंगे इसे विस्तार से। तुर्की ने रूस को एक ऐसा झटका दिया है जो सिर्फ अर्दोगन जैसे ठग और धोखेबाज ही दे सकते हैं। शायद रूस को अब तक समझ में नहीं आया है कि वह किस पाले में जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं और चीन का भी वही हाल है। लेकिन शायद रूस की रणनीति बनाने वाले आजकल इस तरह की रणनीति बना रहे हैं जो रूस के पैरों पर ही कुल्हाड़ी चलवा रहे हैं। रूस की एक दुखती नस है और वह नस है यूक्रेन। यूक्रेन को कभी भी रूस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तरफ तो इसमें बेहद उपजाऊ मैदानी इलाका है और दूसरी तरफ पूर्व में बड़े उद्योग हैं। वैसे तो यूक्रेन और रूस के उदय का इतिहास एक जैसा ही है। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की नींव उस वक्त पड़ी थी जब साल 2014 में रूस की तरफ झुकाव रखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ खुद वहां की जनता में विद्रोह हो गया और इसी मौके का फायदा उठाया रूस ने और रूस ने क्रीमियाई प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। उस वक्त जन आंदोलनों के कारण राष्ट्रपति विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन तब तक रूस क्रीमिया पर कब्जा करके उसका अपने यहाँ विलय कर चुका था। 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो यूक्रेन को आज़ादी मिली। उसके बाद से ही वह पश्चिमी जगत की तरफ ज़्यादा बढ़ा, लेकिन रूस को लगता था कि यह पश्चिम तरफ जाकर ठीक नहीं कर रहा है। यही वजह है कि रूस पश्चिम और यूक्रेन को साथ साथ देख कभी खुश नहीं हुआ और यूक्रेन पश्चिम और रूस के बीच खींचतान की वजह बन गया। क्रीमियाई प्रायद्वीप के मामले की वजह से ही रूस को G8 से बाहर कर दिया गया, जो आज G7 बन गया और अमेरिका ने और भी सारे प्रतिबंध लगा दिए। G7 देशों ने लगभग रिश्ता तोड़ लिया रूस से। यानी कि यूक्रेन के इस मामले में बहुत ही ज्यादा कुछ झेल चुका है रूस और आज 6 साल बाद रूस इस जगह पर खड़ा है कि कोई अगर यूक्रेन का नाम भी लेता है तो वो तिलमिला जाता है। हाल ही में जब S-400 खरीदा तुर्की ने रूस से, तो शायद रूस को ये लगा कि तुर्की सुधर गया है और वह रूस के साथ अच्छे संबंध रख सकता है। और वैसे भी थोड़ी रणनीतिक वजह भी थी। रूस तुर्की को अपने पाले में करना चाह रहा था, यह सोचकर कि वह नाटो को तोड़ने में सफल हो जाएगा अगर नाटो के एक देश को अपने पाले में कर लेगा तो। यही वजह थी कि प्रतिबंध लगाने के बाद भी रूस की तरफ से यह बयान आया कि हम अमेरिका के प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते हैं और तुर्की के साथ अपने रक्षा संबंधी समझौतों को और हथियारों का बेचना खरीदना जारी रखेंगे। लेकिन ऐसा लगता है रूस कुछ ज्यादा ही बोल गया, क्योंकि तुर्की ने अब साफ कर दिया है कि वह यूक्रेन के मामले में अपने विचार रूस के खिलाफ ही रख रहा है और वह यूक्रेन मामले में चाहता है कि रूस क्रीमियाई प्रायद्वीप पर अपना दावा छोड़ दे और उसे वापस कर दे। तुर्की का कहना है कि उन्होंने कभी भी यूक्रेन मामले में रूस का साथ नहीं दिया है और आगे भी नहीं देंगे और रूस को इस मामले में अपने स्टैंड को क्लियर करना पड़ेगा। वैसे बुरी तरीके से रूस फंस चुका है। एक तरफ जहां तुर्की उसके हथियारों को लेकर ही उसे आंखें दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी अपने जासूसी तंत्र और रूस के हथियारों के बाजार को तहस नहस कर रहा है। वो कहते हैं ना, दुर्जन की संगति कभी भी अच्छी नहीं होती है।
मौके का फायदा उठाने के लिए शायद रूस ने तुर्की और चीन के साथ रिश्ते बनाए, लेकिन अब तुर्की और चीन ही रूस का फायदा उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की चालाकियों ने भारत को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। चीन जितनी चालें चलता जा रहा है, भारत उसका तोड़ निकालता जा रहा है। भारत ने अपनी तैयारियों को बढ़ाना जारी रखा है। भारतीय नौसेना जल्द ही 10 जहाजी ड्रोन खरीदने जा रही है और नौसेना इन 10 जहाजी ड्रोनों से चीन के ऊपर कहर बरपाने का फैसला कर रही है। इन 10 जहाजी ड्रोन के शामिल हो जाने के बाद हिंद महासागर में निगरानी करना भारत की सेना के लिए काफी आसान हो जाएगा। ऐसे समय में जब चीन ने हिंद महासागर में अंडर वाटर ड्रोनों की तैनाती करी है, इन ड्रोनों की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। ये शिप बोर्न ड्रोन भारत फास्ट ट्रैक मोड में खरीद रहा है, जिसमें 1300 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ के कमाल से दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली है। दरअसल डीआरडीओ अब ऐसे हथियार बना रहा है जो कि सरप्राइज देंगे चीन को। दरअसल सैटेलाइट की मदद से चीन को भी भारत की हर हथियारों की लोकेशन और तैनाती मिल रही है, तो वहीं उसके अनुसार वह अपने हथियारों की तैनाती भी कर रहा है। अब इन सब को देखते हुए डीआरडीओ ने एमआरएसएम मिसाइलों को बनाया है और इन मिसाइलों में खासियत यह है कि यह अब कंटेनर में बड़ी आसानी से फिट हो जाएंगी, यानी कि इनको डिप्लॉय करना बहुत ही आसान होगा और सैटेलाइट की नज़रों से भी बचना इनके लिए मुमकिन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनका परीक्षण किया गया और वह भी सफल परीक्षण रहा। अब ये कंटेनर मोड में कहीं भी ले जाए जा सकते हैं और लाए जा सकते हैं। वैसे ये सिर्फ एक झलक मात्र है। डीआरडीओ इस तरह के कई सरप्राइज चीन को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। डीआरडीओ उसी तरफ बढ़ रहा है। बस अंतर यह है कि पुरानी सरकारों की तरह नहीं, बल्कि अब नई सरकार नई सोच के साथ डीआरडीओ को पूरी तरीके से साथ दे रही है। यही वजह है कि डीआरडीओ रोज नए नए सरप्राइज लाकर सामने रख रहा है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर जंग में चीन के सामने और भी कुछ नया आ जाए तो। वैसे आपको क्या लगता है, हाल के दिनों में डीआरडीओ ने कमाल कर दिया है? क्या और भी सरप्राइज डीआरडीओ चीन के सामने ला पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।